साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज हम क्लास में बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन। जी हाँ, प्रोनाउन में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं इस प्रोनाउन के अंदर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन किस तरह से चालू होता है, किस तरह से बनता है, सारी चीज़ें इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर देखिए नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हमारा चैनल है ब्राइट स्टार एकेडमी। यहाँ पर आपको रीड से संबंधित, आपको फर्स्ट ग्रेड संबंधित और आपको सेकंड ग्रेड संबंधित न्यूज़, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे आपका टॉपिक हो, सब कुछ क्लियर यहाँ से करवा दिया जाएगा। यथा समय समय रहते ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बनेगी। रेट पर तो हम स्पेशल यहाँ पर है जो हम शिक्षण विधियाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, भाषा की शिक्षण विधियाँ, ये आपकी एकता विवाद कभी भी है जो हो सकती हैं। और फर्स्ट ग्रेड में हम है जो आपका जो प्रबंधन है वो सबसे पहले हम आपको पढ़वाएंगे। और सेकंड ग्रेड में इंग्लिश तो अभी चल ही रहा है, ये इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश में जो भी फर्स्ट ग्रेड में आपको काम आने वाली चीज़ें हैं वो तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जो सेकंड ग्रेड के अंदर हम जीके का एक कोर्स और यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। वो भी आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और वो भी बिल्कुल थ्योरेटिकल होगा साहब, थ्योरेटिकल होगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर रीड के लिए हम और भी यहाँ पर है जो मॉडल पेपर की व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो जल्दी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वन बाय वन करके। एक साथ इतना नहीं होगा, लेकिन वन बाय वन करके हम इन चीज़ों को आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर अब आ जाइए अपनी बात पर। ज़्यादा बात अपन करेंगे नहीं, और यहाँ पर टॉपिक पर, तो टॉपिक को एक बार आप देख लीजिए क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यदि आप नोट्स लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो बनाइए। और यदि आप बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, इनको रोजाना डेली देखना है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, काम आपका यहाँ से बन जाएगा। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। शुरुआत होती है डब्ल्यू एच वर्ड, या कोई नाउन आ जाए, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड हो यहाँ पर, जैसे वॉट, वैन, वाई, ठीक है, हाउ, ठीक है, हूम, ये जितने भी हैं, वो जितने भी यह आ जाए तो समझ लो, इसके बाद में नाउन आ जाए तो समझ लो वो क्या है, आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इंटर यानी इसे इसे डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में जस्ट नाउन यदि रहेगा तो वह क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव रहेगा। अन्यथा यदि आपको डब्ल्यू एच वर्ड मिल जाए, इधर कोई एडजेक्टिव मिल जाए या कोई डिटर्मिनर मिल जाए, तो वो क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब रहेगा। यदि नाउन रहता है तो वह एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी जो वोट कहलाएगा आपका, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसमें तो जब आगे क्या हो, नाउन हो, और यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड हो और इसके आगे क्या हो, या तो कोई एडजेक्टिव हो या फिर क्या हो, डिटर्मिनर हो, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। और डब्ल्यू एच वर्ड यदि हो इधर, और इधर क्या हो, वर्ब हो, इधर क्या हो, वर्ब हो, तो वहां पर क्या रहेगा, दो चांसेज हैं रहने की, या तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा या फिर वो इंटरोगेटिव एडवर्ब बनेगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कब बनेगा, जब इसका रिप्लाई और आंसर के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन या एक्शन आए, या तो कोई नाउन प्रोनाउन आए जवाब में, या फिर क्या आए, कोई एक्शन आए, तब ये क्या बनेगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। और अभी अब हम पढ़ भी क्या रहे हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनने का सिर्फ एक चांसेस है, इसके जस्ट बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। इसके जस्ट बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी यहाँ पर। और वो किसका, क्या रिप्लाई और आंसर में क्या देंगे, वहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन या एक्शन में आएंगे। तो और इंटरोगेटिव एडवर्ब कब कहलाएगा, जब इसका रिप्लाई कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब से हो, एडजेक्टिव या किससे हो, एडवर्ब से हो, तो वह क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। अब चलते सीधा, मैं ले चलता हूं आपको सेंटेंस की तरफ। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर एक सेंटेंस आपके लिए ये है, ठीक है। और व्हाट इज योर फादर, अब ये जो वोट है, ये जो वोट है, विच है, विच डिड, हुज, व्हाट, ये जो जितने भी हैं यहाँ पर, ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। जब जब एक सेंटेंस अपन यहाँ से इस वर्ब से पूछें कि आपका नाम क्या है,
तो वहां पर जब नाम कोई निकल कर आएगा, यानी वहां पर फिर किसकी चर्चा होगी, किसी नाउन की चर्चा होगी। और जब वह नाउन की चर्चा होगी तो वहां पर वह क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या कहलाएगा साथियों, प्रोनाउन कह दिया जाएगा उसको। तो ये बात आपको सीखनी है। अभी तो मैं यही तो सिखा रहा था आपको कि यदि इंटेरोगेटिव जब इसका रिप्लाई और आंसर के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन या एक्शन आए तो वहां पर क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव यदि नाउन है तो क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यदि इंटेरोगेटिव यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में कोई एडजेक्टिव या डिटरमिनर होगा तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। और यदि इंटेरोगेटिव एडवर्ब कब होगा, जब इसका रिप्लाई एडजेक्टिव या एडवर्ब चाहिए। लेकिन मुझे तो यहाँ से कोई भी नजर नहीं आ रहा है। क्या इनके इसके बाद नाउन है, क्या है यहाँ पर नाउन है, किसी के बाद भी यहाँ पर नाउन है। इसका मतलब ये जितने यहाँ पर जो सारे जो वोट विच जो हुज जो वोट हैं, ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं, ये आपके हो जाएंगे। मैं पेन बदल कर लिखूं तो भी वही लिखूंगा और ब्लैक से भी यही लिखूंगा कि ये इंटेरोगेटिव क्या है, प्रोनाउन है साहब। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझने में आपको है जो दिक्कत आ रही थी कि ये है क्या। लेकिन ये सारे के सारे यहाँ पर जो जितने यहाँ पर लिखे गए हैं ये सारे क्या हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। बताओ ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई क्या भाई? चलो आगे। जी हाँ, वॉट इज योर फादर, वॉट इज योर फादर, इसका मतलब क्या है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। वॉट इज योर फादर का मतलब क्या है कि आपके पिताजी पिताजी क्या करते हैं, क्या करते हैं। साहब कुछ नहीं करते, करना जो पड़ता है वो मुझे ही करना पड़ता है। अरे वैसे नहीं पूछ रहा, जब एक स्टूडेंट से आप पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज योर फादर, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको, अब बच्चा वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि व्हाट इज योर फादर। अब मैं पिताजी का नाम बताऊं या यहाँ पर ऑक्यूपेशन बताऊं, तो आपको वहां पर ऑक्यूपेशन बताना है। इसका मतलब ऑक्यूपेशन यहाँ पर एक क्या है, नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन की वहां पर सार्थक जब चर्चा होगी कि सेंटेंस के अंदर डबल एच वर्ड के लिए, तो वहां पर वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन का रूप ले लेगा। और ये जितने भी सारे हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का रूप ले चुके हैं दोस्तों। तो मेरे को एक ही बात आपको समझानी है कि यदि इसके बाद में नाउन आएगा समझ जाना वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। और समझाता हूं, ले चलता हूं यहाँ पर नीचे की तरफ। वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, नाउन है साहब, क्या है, नाउन है। डू यू वांट टू शेयर विद मी, व्हाट प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या। अब ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये नाउन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, नाउन का। यानी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, नाउन है साहब। जब नाउन यहाँ पर आ रहा है और जब वर्ड से सटकर आ रहा है तो समझ जाएगा कि ये क्या है। ये देखिए विच के बाद में भी क्या है, बुक्स है, ये भी किसका काम कर रहा है, नाउन का। और ये हुज के बाद में भी ये जो फादर आ रहा है ये भी किसका काम कर रहा है, नाउन का। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि वॉट विच हुज जितने डब्ल्यू एच वर्ड हैं उनके बाद यदि नाउन आ जाए तो समझ लेना कि वो क्या कहलाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है, लिखता हूं यहाँ पर इन चीजों के लिए। यहाँ पर इंटेरोगेटिव क्या रहेंगे साहब, ये रहेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बताओ बात है यहाँ तक समझ में आ गई क्या? जी हाँ। और मैं चलूं आपके लिए आगे, सेंटेंस और है मेरे पास में। जी हाँ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब होगा। यहाँ पर एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड टू नो अबाउट ऑक्यूपेशन, यदि उसकी ऑक्यूपेशन की बात की जाएगी, उसके प्रोफेशन की बात की जाएगी, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और उसकी नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और देखिए आगे, एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यदि हु आ रहा है, ये तो किसकी बात कर रहा है, वोट की। यानी वोट में तो क्या रहेगा, ऑक्यूपेशन रहेगा ना कोई या प्रोफेशन रहेगा। और यहाँ पर हुज विश टू नो द नेम ऑफ डोअर, यानी उस सब्जेक्ट का नाम पूछेगा। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर फादर, ये तो आपका किसमें चला जाएगा, वो ऑक्यूपेशन में, ऑक्यूपेशन में। और मैंने पूछा हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, ये मैंने पूछा तो ये यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। एंड इट ऑलवेज यूज फॉर एनिमेट, एनिमेट का मतलब क्या है, सजीव, यानी ये निर्जीव के लिए काम में नहीं लिया जाता। हु तो केवल क्या है, एनिमेट है, क्या है, एनिमेट है साहब। और जब ये एनिमेट है तो ये क्या, ये इसको क्या और बोल दिया जाता है, इसको इसको लिविंग बीइंग कह दिया जाता है। इसको क्या कह दिया जाता है, लिविंग, अरे लिखा नहीं जा रहा है,
लिखना आता नहीं, आ जाते हैं यहाँ पर। जी हाँ, लिविंग है, लिविंग है और बीइंग, ये लो साहब मुझे लिखना आ गया है। ये आप है जो थोड़ा सा धैर्य, आप मेरे धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन आप लीजिए, हमें और भी काम करने हैं। तो ये क्या रहेगा, लिविंग बीइंग, सजीव रहेगा साहब, यहाँ पर क्या रहेगा, सजीव। जी हाँ दोस्तों, और आगे देखिए अब यहाँ पर दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अब जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किस रूप में आ जाए हुम के अर्थ में, तो इट इज यूज्ड टू नो ऑब्जेक्ट, तो ये किसकी बात करेगा, ऑब्जेक्ट की बात करेगा। हु है जो सब्जेक्ट की बात करेगा, और जो व्हाट है वो किसी ऑक्यूपेशन की बात करेगा या नॉन लिविंग थिंग की बात करेगा। अब तक हमने यहाँ तक जाना है, इसके बाद आ जाना है यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब की तरफ। जी हाँ, एग्जाम्पल है हाउ ओल्ड आर यू, तो हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने, तो हाउ मेनी, आपने यही तो देखा होगा कि हाउ मेनी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कहीं पर वो कहीं पर तो पढ़ा है, तो हाउ मेनी जहां पर आपने पढ़ा है हाउ मेनी, तो वहां पर आपको हाउ मच भी एक आपने पढ़ा होगा। ये किसका रूप ले लेते हैं भाई, ये एडवर्ब का रूप ले लेते हैं, एडवर्ब का रूप ले लेते हैं। और जब ये एडवर्ब का रूप ले लेते हैं तो यहाँ पर हाउ ओल्ड और हाउ मेनी और हाउ आर यू, ये जो जितने वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे किसका काम कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब का काम कर रहे हैं। अब आपको देखना यहाँ पर यह है कि ये इंटरोगेटिव एडवर्ब कैसे चालू होते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इसको बोल दिया गया है, यानी हाउ ओल्ड आर यू, यानी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इसको कह दिया गया है। इस तरह से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वहां पर। तो आप क्या बता सकते हैं इन चीजों से, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको इनसे। जी हाँ, आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। चलो आगे। जी हाँ, तो ये एडवर्ब का, हाँ एडवर्ब, एडवर्ब करो भाई इसको, ठीक है, एडवर्ब, हाँ एडवर्ब भी करना है इसको, ठीक है। हाँ जी, तो हाउ मेनी ये किसका रूप ले लिया, ये एडवर्ब का रूप ले चुका है यहाँ पर। ये लोग हाउ आर यू, ये भी किसका रूप ले चुका है, एडवर्ब का रूप ले चुका है। ये चीजें आपको देख लेनी है। चलो भाई आगे और। जी हम्म, ठीक है। हाँ जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं चीजों को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये तो हो गया आपका। अरे अच्छा, क्वेश्चन रह गए। ट्रीज, ट्रीज ग्रो इन राजस्थान, ट्रीज ग्रो इन राजस्थान, यह आ रहा है वर्ड यहाँ पर। आप बताइए, एक आ रहा है ट्रीज ग्रो इन राजस्थान अमंग दीज, अमंग दीज। और जब जहां पर चॉइस की बात आ जाती है, चॉइस की बात आ जाती है, तो वहां पर देखिए एक चीज और लिखा रहा हूं मैं यहाँ पर लिख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर देखिए, एक विच का प्रयोग रह गया था। विच का प्रयोग कहां पर करेंगे, विच का प्रयोग, आप विच का प्रयोग करेंगे किसी चॉइस के लिए, चॉइस के लिए, दो या दो से अधिक के अर्थ में, दो या दो से अधिक के अर्थ में, दिख रहा होगा आपको। जी हाँ, दो या दो से अधिक के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, आप विच का प्रयोग कर देंगे। और जब विच का प्रयोग करने के बाद में आपको और देखना है, क्या देखना है ये भी आप सुन लीजिए यहाँ पर। और जो हुज है ना, हुज, हुज, ये जो हुज है, एक हमने हुज का भी रख दिया था, तो हमने तीन तो वहां पर बोलिए, चौथा ये है और पांचवा यहां से कर लेना आप। हुज है जो पोजेशन को शो करता है, किसको शो करता है, पोजेशन, यानी अपना स्वामित्व, अपना क्या देता है ये, स्वामित्व को बरकरार रखा है, यानी अपने अधिकार को क्या करता है, शो करता है साहब, ये शो करता है। तो अपने अधिकार को शो जो करेगा वो हुज होगा, और विच क्या होगा, जो चॉइस के लिए काम आएगा। बस यही आपको यहाँ पर बातें थी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या भाई, किसी को डाउट है, नहीं है, चलें आगे। जी हाँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको यहाँ पर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव था, यहाँ पर हमने ये देखे थे
कितने देख लिए थे, यहाँ पर लिखना है इसके बाद में, ये 2, ये 3 और यहां से करना है ये 4 और ये 5। अब आएगी कहानी यहाँ की समझ में। ट्रीज ग्रो इन राजस्थान, राजस्थान में पेड़ उगाए जाते हैं। ठीक है, वह राजस्थान में पेड़ किस तरह से उगाए जाते हैं, तो ये कह रहा है यहाँ पर, जब ये ऐसे कहेगा तो यहाँ पर प्रयोग अपन को करना है किसका, वोट का प्रयोग कर देना है साहब। इसका प्रयोग कर देना है, वोट का प्रयोग कर देना है। और जब वोट का प्रयोग करेंगे, वोट ट्रीज ग्रो इन राजस्थान। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अभी सेंटेंस को पढ़िए, ट्रीज ग्रो इन राजस्थान अमंग दीज, ट्रीज ग्रो इन राजस्थान अमंग दीज। तो यहां पर जो ये कह रहा है, यहां पर जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि इन पेड़ों में से कौन से पेड़, तो कौन सा जो पेड़ आएगा, कौन सा, वो किसका रूप लेकर आएगा, विच का। यानी विच यहां पर क्या करवा रहा है, सिलेक्शन करवा रहा है, यानी किसी चॉइस को, यानी कोई चॉइस भर रहा, यहां पर भरवा रहा है। तो चॉइस या सिलेक्शन का जहां पर भाव आएगा, वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में वहां पर क्या रहेगा, विच रहेगा। ठीक है, विच रहेगा, या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में क्या रहेगा, विच रहेगा। सिलेक्शन का जहां पर भाव आएगा या चॉइस का जहां पर भाव आएगा वहां पर विच रहेगा साहब। और यदि वे वहां पर सिलेक्शन चॉइस का भाव नहीं है तो आप वहां पर वोट का प्रयोग करके है जो वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 3 प्रकार के हैं, एक तो ईच है, एक आइदर है और एक नाइदर है। ठीक है, नीदर भी बोला जाता है। और जब इनसे पहले शतकर नाउन ना आए तो ये क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साहब, प्रोनाउन कहलाते हैं। इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब जो मैं बात समझाना चाहता हूं आपको, तो यहाँ पर, और जब इनके ये बात भी लिख लो, फिर आप ये कहोगे सर आप आधी अधूरी बात लिखवाते हो। जब इनसे इनसे सटकर, सटकर मतलब पास में, पास में नाउन आए तो तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्या कहा साहब मैंने, जब इनसे सटकर पास में नाउन आ जाए, यानी जो ये वर्ड है ईच, यदि इसके बाद में यदि बुक आ रहा है और वह किसका रूप ले रहा है, नाउन का, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, ईच बुक। अब यहाँ पर ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और यदि इसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आती है, ठीक है, ईच, यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब आती है, तो इसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आती है, तो समझ जाएगा, यानी नाउन नहीं आना चाहिए। नाउन यदि आ गया, नाउन यदि आ गया तो क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और नाउन यदि नहीं आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह दिए जाएंगे। अब बता, ईच ऑफ के बाद में मुझे कुछ नजर आ रहा है क्या भाई, यहाँ पर ईच ऑफ के बाद में तो मुझे तो यहाँ पर ओप ही आ रहा है, और कुछ भी आ जाए वर्ड, और का मतलब नहीं है हमारे को। इसके बाद जस्ट क्या नहीं आना चाहिए, नाउन नहीं आना चाहिए। तो बताओ ये कौन सा प्रकार हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव क्या रहा, प्रोनाउन रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वी ईच वर, वर यहाँ पर क्या है, वर्ब है ना, तो इससे पहले नहीं देखना, बाद वाला देखना है। इससे सटकर कोई भी चीज है, ये भी आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वी वर ईच गिवन। अब यहाँ पर ईच के बाद क्या आ रहा है, ये वर्ब आ रही है, तो वर्ब आ रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो वही चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर नाइदर ओप, अब ओप आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है आपका। बताइए अब यहाँ पर किसी को दिक्कत है क्या, कोई कितने, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैं समझाऊं आपको, सुनना बड़े ध्यान से, यहाँ पर सुनना, एक और सेंटेंस दो आपको, आई ओपन, आई ओपन ईच गिफ्ट, आई ओपन ईच गिफ्ट। मैंने हर पढ़ते किसको खोला, गिफ्ट को खोला। अब ईच के बाद में क्या आ रहा है साहब, गिफ्ट आ रहा है। और ये जो ईच अब रूप ले रहा है वो किसका ले रहा है, किसका ले रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, किसका, एडजेक्टिव का। जी हाँ साथियों, यही बात थी मुझे समझानी, जो आप समझ चुके हैं। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहाँ पर यूज होगा, ठीक है, ईच रिफर्स टू everyone for members of person
प्लेसेस और थिंग्स टेकन सेपरेटली, यानी दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के सेंस में संख्या चाहे दो हो या दो से अधिक हो, लेकिन उसमें एक्शन का होना पाया जाए, और वो भी कैसे, वन बाई वन, वन बाई वन। मैं समझाऊंगा कैसे, कहां पर क्या होगा। जी हाँ, और आइदर रिफर्स टू वन और द अदर ऑफ टू, यानी दो में से पहले वाला या दूसरे वाला, या तो दो में से पहले वाला या दूसरे वाला। अब इसमें एक बात और थी यहाँ पर, अच्छा 2 बार हो गए कि ये, ठीक है। और नाइदर रिफर्स टू नॉट वन नॉर द अदर ऑफ टू, यानी दो में से ना तो पहले वाला ना ही दूसरे वाला। आइदर और नाइदर संख्या में दो होते हैं, दो होते हैं, होती है नहीं भाई, होते हैं, तथा वन बाई वन का सेंस नहीं आता है। आइदर और नाइदर में वन बाई वन का सेंस नहीं आएगा, वन बाई वन का, ये तो कलेक्टिवली काम में ले जाएंगे वहां पर। और बीच में क्या है, बीच में वन बाई वन का सेंस होगा, है सिंगुलर, लेकिन वन बाई वन का वहां पर है जो काम होगा। अब सेंटेंस आ रहे हैं आपके लिए। ऑफ दीज टू पेन्स विल बी प्रीफर्ड, ऑफ दीज, ऑफ दीज टू पेन्स, अब यहाँ पर विल बी प्रीफर्ड है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो कौन से पेन चाहेगा, वहां पर वो चाहेगा आइदर, दो में से, दो में से। मैंने क्या कहा अभी, अभी मैंने क्या कहा, दो में से। आइदर रिफर्स टू वन और द अदर, या तो पहला या दूसरा, या तो पहले वाला या दूसरा वाला। तो यहाँ पर क्या है, ए ऑफ दीज टू पेन्स, दो पेन की यहाँ पर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो आपका आइदर यहाँ पर बनेंगे, तब आपको मालूम चलेगा। अब पढ़िए, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स विल बी प्रीफर्ड, तो यहाँ पर दो में से, ठीक है, टू पेन दीज, इन दोनों पेनों में से या तो कौन सा विल प्रीफर्ड करेगा, ये कहना चाहता है यहाँ पर। अब आगे आ जाइए और थोड़ा सा और सेंटेंस की तरफ। ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज, ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ईच भरा जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्लियर करूंगा। क्यों, ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज, यानी स्टूडेंट्स को वन बाय वन करके वहां पर क्या दिया गया, प्राइज दी गई है, प्राइज दी गई है। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट को एक साथ दे दी गई है, नहीं, वन बाय वन करके। जैसे ये प्राइज है, ये पहले एक स्टूडेंट को दी गई, फिर दूसरे स्टूडेंट को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो ये जो प्रोसेस रहा, ये किस प्रकार का रहा, ये वन बाय वन का रहा है। तो वन बाय वन का जहां पर सेंस होगा, वहां पर हमें ईच भरना है। ठीक है, चलो मैं आगे जी। और देखिए, हिज हैंड्स इज इंजर्ड, उसके हाथ इंजर्ड, दोनों में से कोई नहीं है, दोनों में से, दो हाथ में से, दो या दो से अधिक, तो दोनों में से कोई भी हाथ इंजर्ड नहीं है, तो नाइदर हो जाएगा यहाँ पर। नाइदर हैज हैंड्स इज इंजर्ड, ठीक है, हाँ जी। आई शोल्ड ऑफ द क्वेश्चन, तो यहाँ पर शोल्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को कैसे करेगा बताइए, क्वेश्चन को किस प्रकार से करेगा, कि चाहे एक साथ निकालेगा का, क्वेश्चन को एक साथ निकालेगा, या वन बाय वन करके क्वेश्चन को क्या करेगा, सोल्व करेगा। तो वन बाय वन का जहां पर सेंस आएगा, वहां पर क्या भर देना है, ईच भर देना है साहब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई सोल्ड ईच ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो भाई आगे अब। जी हाँ, और देखिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस में देखिए, अब यहाँ पर वन, नन, एनी, फ्यू, सम, मैनी, ऑल, जब इनके बाद नाउन आए तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे आई सम मेनी पीपल, अब मेनी यहाँ पर जो पीपल आया है, तो ये मेनी पीपल यहाँ पर क्या है बताइए, ये तो मेनी तो यहाँ पर एडजेक्टिव का रूप ले चुका है साहब, मेनी तो क्या है, एडजेक्टिव का रूप ले चुका है। ये बात आपको क्लियर करनी है यहाँ से, ठीक है। और देखिए फ्यू यहाँ पर, अब फ्यू वर्ड आ रहा है ना, फ्यू, और इसके बाद क्या है, वर्ब है। तो ये क्या कह रहा है कि नाउन नहीं आए, इन वर्ड के बाद में यदि नाउन नहीं आएगा तो वो क्या रहेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो बताइए ये क्या है, इंडेफिनिट है या नहीं, इंडेफिनिट है क्या, जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो फिर तो कोई बात नहीं है, ये इंडेफिनिट ही माना जाएगा। इसके बाद हो रहा है क्या, एंड सम वर्ड, और सम के बाद में क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका इंडेफिनिट क्या है, प्रोनाउन है साहब, क्या है, प्रोनाउन। दे आर फ्यू क्लाउड्स इन इट माई ट्रेन, तो यहाँ पर फ्यू क्लाउड्स आ रहा है, यहाँ भी फ्यू वर्ड था, लेकिन यहाँ पर वर्ब थी, इसलिए क्या बैठा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और यहाँ पर क्या बैठा, अब ये इंडेफिनिट क्या हो गया, यानी एडजेक्टिव आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, चलो भाई मैं आगे। जी हाँ, तो आज की यहाँ पर ये क्लास आपकी होती है अभी समाप्त, और कल हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक,
इसमें एक टॉपिक एक पॉइंट और रह गया है आपका, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, उसको कराऊंगा, बिल्कुल जल्द करवाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक दूसरा टॉपिक आपके सामने शेयर करूंगा कल। कल हो सकता है कि हम आगे बढ़ जाएं डिटर्मिनर की तरफ, फिर इसके बाद में हम आर्टिकल लेंगे, फिर ये है जो हम एडजेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, फिर एडवर्ब की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम टेंसेस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव, नरेशन, मॉडल, प्रेपोजिशन, सारी चीजें अपन जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हैं। और क्लास अब आपकी आज के बाद से यानी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो बस आपको अभी इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जितना हो सकेगा मैं उतना कराऊंगा। ठीक है, हाँ जी, बस आपको एक काम करना है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, जहां पर भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उनमें आप शेयर कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट में भी आप जरूर बताइएगा। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।